अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सच की। क्या सच है और क्या फसाना। कहते हैं कि द ट्रूथ इज नेवर लेड आउट फॉर यू बट समटाइम्स द ट्रूथ लाइज इन द डिटेल्स। तो ये डिटेल्स क्या है? डिटेल्स ये हैं कि CIA की जो ऑफिशियल हैं या जो एनालिस्ट थी CIA की, वो अब एक थिंक टैंक चलाती हैं। उनकी मुलाकात होती है इतवार को इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब फिर कहते हैं कि हमारी कुट्टी तो नहीं हो गई है, और अगर ऊंच नीच आती भी है। उसके बाद एक इंटरव्यू दिया जाता है। कहा जा रहा है कि ये भी फरमाइशी इंटरव्यू था। पीर को वो इंटरव्यू देते हैं इमरान खान साहब। उसके बाद वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी लड़ाई तो नहीं है अमेरिका के साथ। उन्होंने क्या कहा? बायलैटरल रिलेशनशिप में ऊंच नीच तो आती है, मसले तो पैदा होते हैं, फिर मसले ज़ाइल भी हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से सवाल ये है कि क्या ऐसी बायलैटरल रिलेशनशिप्स में ऊंच नीच आती है तो क्या नीच अदम एतमाद तक पहुँच जाती है? और क्या फिर ये पहले आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उसके बाद आप जल्द से जुलूसों में इनका बार बार अमरीकियों को कहते रहे कि वो साजिशी हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कुट्टी की तरफ इशारा नहीं करती तो फिर किसकी तरफ इशारा करती हैं? लेकिन खैर, यास्मीन राशिद साहिबा ने कल जो इमरान खान साहब ने इसी इंटरव्यू में जो बयान किया था कि वो ही इज़ ओके विद द फैक्ट कि जो उस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंटिन्यू करें जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाती। उसका जो भी हुकूमत आएगी वो ही नेक्स्ट चीफ को अनाउंस करेगी, जो कि होता है। लेकिन अभी वो इस मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ कंटिन्यू करने को तैयार है। अब ये कहा जा रहा था कि ये बात तो तौसी की है। उन्होंने कहा तौसी नहीं मांगी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि कंटिन्यूटी हो। अब तौसी और कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क है वो तो अब हम आगे जाके पूछेंगे। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है कि उनकी चॉइस क्या है। यास्मीन राशिद साहिबा का फरमाना है कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अगर ये इस वक्त की मौजूदा सेटअप में उनको लाया जाता है, नए आर्मी चीफ की तकर्री होती है, तो वो जाहिर है कि वो अपने जैसा लाएंगे। यानी कि अब मैं तो वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकती, लेकिन उन्होंने जाहिर है इस तरफ इशारा दिया है कि अपने जैसे लेकर आएंगे। या जैसे कि उन्होंने कहा कि चोर डाकू हैं ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, तो ये अपने जैसे लाएंगे जो इनको हाथ ना लगाएं। तो अब तो जाहिर है कि अब ये अगर इमरान खान साहब का पहला स्टेटमेंट हमने गलत समझा था तो फिर हमें ये भी गलत समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी नीयत कुछ और होगी, बोल कुछ और गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरा ख्याल है खासा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उमर सरफराज चीमा ने आज बड़ा बाखबर कर दिया है, मरकाए पंजाब में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अब आपको बैठे बैठा ये कहने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? क्योंकि जाहिर है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। साद रफीक साहब ने आज इदारों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा वो भी सुनना। और एक और बात बताएं, भाई तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए हो? तुम अदालत से भी ऊपर हो। एक तरफ अमेरिका को गालियां निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल है। एक रवैया होना चाहिए सबके साथ। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, अगर कोई अदल और इंसाफ है, तो ये वक्त है कि हम सब मुसीबत की इस घड़ी में अपने सैलाब में डूबे हुए तबाह हाल बहनों भाइयों की मदद करें। ये बिलियंस का नुकसान है। कितना है ये पता लगेगा जब सैलाब का पानी उतरेगा। इसी तरह ML1 का प्रोजेक्ट था, जब तक ML1 नहीं बनता रेलवे नहीं चल सकता। सबको पता है कि ML1 पे कुछ नहीं हुआ, 4 साल बिल्कुल एक ईंट नहीं रखी गई। शोहदा के हवाले से लसबेला में जो जनरल शहीद हुए थे, उनके साथ जो साथी थे, उनके बारे में जो नेगेटिव कैंपेन चली थी, एक मनफी प्रोपेगेंडा बनाया गया था ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया, उसके हवाले से ज़ाहिर एक तहकीकाती कमीशन भी बना, उसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई, उसके बाद अरेस्ट भी हुए। उन्होंने पता भी कराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के बहुत सारे लोग मिले जिनके मल्टीपल अकाउंट्स थे, 100 में अकाउंट्स थे। अब इस दौरान ज़ाहिर है कि शर्जील मेमन साहब ने भी अब ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि हम भी देख ही रहे हैं कि कहा जा रहा है कि एड ना दी जाए इन लोगों को, क्योंकि ये चोर हैं। एक तो ये चोर है इसलिए ये चीफ का फैसला भी नहीं कर सकते, ये चोर है इसलिए ये एड भी नहीं ले सकते। तो वो जो शोहदा, वो भी शोहदा ही होंगे जो पानी और सैलाब में शहीद हो जाएंगे, जिन तक एड नहीं पहुंचेगी। क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम ऐसे सारे लोगों को रिलीफ भी दें, रेस्क्यू भी करें और रिहेबिलिटेट भी करें। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है कि शोहदा के लिए अगर एक कमीशन बन सकता है तो मेरा ख्याल एक कमीशन यहाँ भी बनना चाहिए। शर्जील मेमन साहब ने बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम भी लगा दिया, ज़रा वो भी सुनिए। और मुल्क पूरी कौम एक हुई है, लेकिन पाकिस्तान की एक फाशिस्ट जमात, एक वो जमात जो कि अपोजिशन से लड़ रही थी, जो कि इदारों से लड़ रही थी, और वो जमात अब किन लोगों से लड़ रही है, थोड़े ये वीडियो दिखाएं। इमरान खान और उसकी PTI, इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि किन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये। और इस वक्त इमरान खान और उसके हवारी एक घिनौनी साजिश के तहत पूरी दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश करें, और उनका मकसद क्या है कि हुकूमत नाकाम हो। ये लोग बेयारो मददगार जो सब कश्तियों में नजर आ रहे हैं आपको, जो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं,
ये लोग, इनको कोई भी बैनुल अक़वामी इमदाद ना मिल सके, क्या इसको हम पाकिस्तानी मुहिब वतन कह सकते हैं? लाइन नीड टू बी ड्रॉन कि कब आपकी दुश्मनी अवाम दुश्मनी बन जाती है, आपकी जो ज़ाती चपकलिश है कब वो अवाम को असरअंदाज करने लगती है। 3 करोड़ लोग इस वक्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। साथ ही साथ ज़ाहिर है अगर IMF के जो डील हो रही थी जो पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए, अगर उसको भी खटाई में डालने की कोशिशें की जा सकती हैं, जो कि ऑडियो में मुबैना ऑडियो में सामने आई हैं। वैसे मुबैना कहना गलत होगा क्योंकि वो तो मान चुके हैं कि ये ऑडियो है और वो तो उसको सही भी करार देते हैं। और साथ ही साथ अब सैलाब मुतासरीन के पीछे भी पड़ गए हैं कि उनको किस तरह से एड ना पहुँच जाए। अब ये जो ज़ाती अना के आगे अगर कोई डिसेंसी या कोई नॉर्मलसी या कोई राइट और रॉन्ग का अगर हम फ़र्क कर सकें तो वो बेहतर होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये मुल्क ऐसे ही चलेगा और इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। समीना खाबर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज काफ लीग से। बहुत शुक्रिया आपका समीना साहब, आपने ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब ऑफ कोर्स मेरे प्रोग्राम की शान में 4 चांद लगाते हैं आप। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। कामरान साहब पहले तो मैं आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि एक तो ये यास्मीन राशिद साहिबा की अभी हालिया कॉमेंट है। अगेन अब वो कह रही हैं कि ये अगर चूज़ करेंगे, अगर मौजूदा सेटअप चूज़ करता है नए चीफ जो तकर्री होनी है ज़ाहिर 11वें महीने में, उसको एक तो मुतनाज़ तो बना ही दिया है, फिर वो ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि कोई अपने जैसा ही ले आएंगे और आपको पता है कि वो आपके जैसे से उनकी क्या मुराद है। तो आपको लगता है कि ये बात अगेन ज़ाहिर है कंटेम्प्ट अगर होता तो हो ही जाता, लेकिन इस पर क्या मतलब होना चाहिए, क्या आप लोगों का कार्रवाई होनी चाहिए? कोई ऐसी भी बात हो सकती है जो इनको रोक सके या कोई हमें DG ISPR से स्टेटमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है शायद एक आध बंदा ऐसा है तहरीक इंसाफ में जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं जो बिल्कुल जो ना इस तरह से यू टर्न लेते हैं या ऐसी ऐसी बातें करते हैं या ऐसे ऐसे चांद चढ़ाते हैं कि उसके बाद उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। मगर यास्मीन राशिद साहबा का जो आज मैंने जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया तो वो मुझे मेरा ख्याल है कि ये इज्तिमाई तौर पे जो ना इनके मसाइल हैं और ये एक जैसे लोग जो है ना वो कुनद हम जिन्स परवाज, ये एक जैसे लोग शायद इकट्ठे हो गए। तो एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि ये चोर हैं और ये चोर चुनेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना। मैं तो यही समझ पाया हूँ इससे, पता अगर गलत समझ पाया हूँ तो बहुत अच्छी बात है। कहा उन्होंने यही है जी। हाँ, तो खुदा ना खास्ता क्या मतलब ये अगर ये जनरल भी हमारे इसी तरह से जिस तरह से ये फरमा रही हैं, उन 3-4 जनरलों में से किसी एक को चुनना है ना, या 5 में से या 6 में से जो पहले नंबर पे होंगे, तो ये मतलब बड़ी बदकिस्मती की बात है। और उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि बस और जो है ना और गन्ने चुको और इस तरह के लोग जो है ना वो इनको प्रमोट करो ताकि ये जो है ना फिर आपके इस तरह से गले पड़े। अब जो है ना वो आपके गले भी पड़े हुए हैं। ये तो सारों को ये अपने अलावा जो है ना ये इनको वो बीमारी है कि अपने अलावा इनको सारे चोर नजर आते हैं। और अल्लाह के बंदो ये बताओ कि 4 साल में आपने क्या क्या इस मुल्क में कौन सी जो है ना अच्छी बात हुई है, क्या चीज़ जो है ना वो ऐसी थी। ठीक है, अब 4-5 महीने में भी चीज़ें आइडियल नहीं है, मगर आपने 4 साल बड़ी मुद्दत होती है, तकरीबन आपने पूरी अपनी टर्म पूरी कर ली थी। तो उसमें जो है ना वो आपने क्या जो है ना वो मामला पाकिस्तान के हल कर दिए थे, या गोगी पे इल्ज़ाम नहीं आया, या वो आपके मुशीरा पे जो है ना वो इल्ज़ाम नहीं आया। मतलब आदमी जो है इस तरह की, मगर वो इल्ज़ामात के ऊपर तो फिर वो चोर नहीं बन जाते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि जी वो इल्ज़ामात की वजह से वो गोगी चोर हैं, या जो ना वो इनकी अपनी बेगम साहबा पे एलिगेशन आए, हमशीरा पे एलिगेशन आए। हमने कभी खुदा न खास्ता उनके हवाले से कोई ऐसी लूज लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। आपको जिसको मुंह में जो आता है उसको चोर कह देते हैं, जिसको मुंह में आता है डाकू कह देते हैं। कल तक ये पंजाब वाले हजरात जो है ना हमारे बहुत मोहतरम है, कल इनके बारे में आप जो है ना डाकू कहा करते थे, अब वो आपके साथ ही हैं क्योंकि आपके साथ मिल गया। MQM के बारे में आप कुछ इसी तरह के इरशाद फरमाया, अब वो चूंकि जिस वक्त आपके साथ मिल गए उस वक्त मामला ठीक हो गया, जब आपसे चले गए फिर वो गुनाहगार हो गया। तो इस तरह से गुनाह और सवाब का तयन इस तरह से ना किया जाए। जो आपके साथ हो वो बहुत अच्छा हो और जो आपके खिलाफ हो वो बहुत ही खराब हो। ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया नून लीग से पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका कैसर शेख साहब। मैं आपके पास आती हूँ, पहले समीना साहबा आपको इंक्लूड करना चाहूँगी क्योंकि ये तोसी मांग रहे हैं या कंटिन्यूटी मांग रहे हैं, दोनों में एक तो आप डेफिनेशन अगर दे सके, क्योंकि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान तरीके से आपके इत्तेहादी हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि शायद आप बेहतर तौर पर समझी होंगी कि उनकी क्या ख्वाहिश है। जी बहुत शुक्रिया सना, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया
तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर उनके रिलेटेड सवाल हैं ये तो आप उनके नुमाइंदे से पूछें, लेकिन बहैसियत एलाए मैं आपको ये ज़रूर कह दूंगी कि बुरा भला कहते हैं एक दूसरे को। चल रहे प्रोग्राम, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है सना? जी जी आ रही है सबीना, आप बोलिए आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है जी। बातें साथ मिलकर चल रही हैं। शायद लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। तो नून कौन से जी। गर्दान पड़ती थी पीपल्स पार्टी के लिए, एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को गैर पार्लिमानी अल्फाज यूज करते थे, इतने गलत गलत बातें करते थे। आज फिर वो सारी पीढ़ियां इकट्ठी हुई है। तो जहां तक बात रह गई है कि मैं उनकी आपको जवाब दूं, देखें आप उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो आप मेरे पंजाब से रिलेटेड, परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड कोई बात करना चाहती हैं, जी मैं वहीं आती हूँ मैम। देखिए, आप परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है जी पंजाब, ठीक है, आई वोंट पुट यू इन दैट पोजीशन मैम। लेकिन आपने जो एक बात की, आपने कहा ये भी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बातें करती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। तो इसका एन जवाब तो ये है कि फिर परवेज़ इलाही साहब को भी उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा है, वो भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो खैर ये तो पॉलिटिक्स में होता है, कभी कोई दोस्त होता है, कभी कोई दुश्मन होता है, इसके ऊपर तो नहीं जाते। लेकिन ये बता दीजिए, पंजाब में आपको लगता है कि कोई चेंज आने वाला है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक्स और वाई जो है वो लग गए हैं इस काम पे कि पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए, कोई अदम एतमाद लाया जाए, कोई पार्लिमानी लीडर के चेंज होने की बात हो रही है, चौधरी शुजात साहब की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, आप इस हवाले से कुछ बता सकती हैं? जी बिल्कुल सना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है समीना। सना आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, हमारे साथ कैसे शेख साहब अगर आप मौजूद है तो मैं तो पहले ये जानता हूँ कि ये तौसी या कंटिन्यूटी इसमें आप कोई फर्क देखते हैं? प्लस ये जो यासीन राशिद साहिबा ने कह दिया है कि आप जैसे जो है वो लोग लेकर आएंगे, आप यानी अपने जैसे ही आप चीफ को भी चूज करेंगे, इसलिए ये ना करें। आपका सर इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा? क्योंकि ये बात तो बहुत ही मजाक ही बन गई है। पहले तो आपने तीर की तैनाती को मुतनाज़ कर दिया, फिर अब उनको चाहते क्या है वो पता नहीं, उनको भी समझ नहीं आ रही, उनके आज पार्टी रहनुमाओं को भी समझ नहीं आ रही, उनके एलाई भी नहीं समझा पा रही। अगर आप समझा दें तो सर। सीधी बात है कि जो आइन है, जो बना है, कोई कानून है, उसके तहत आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पॉसिबल है। पहले इमरान खान साहब की हुकूमत ने खुद उसमें एक्सटेंशन की। अब वो कानूनी तौर पे तो इजाज़त है, अब ये तो सारा डिपेंड करता है वज़ीर आज़म के ऊपर कि उनका प्रीरोगेटिव है, वो क्या समझते हैं। अगर वो समझें तो एक्सटेंशन हो सकती है। और आज इमरान खान साहब पहले तो यही कह रहे थे ना कि हर सूरत में अभी इलेक्शन करवाओ। अभी उनको इतनी भी समझ नहीं आ रही थी कि इन दिनों सैलाब के दौरान इलेक्शन नहीं हो सकते। अब मेरे ख्याल में उनको आहिस्ता आहिस्ता को रियलाइज़ होना शुरू हुआ है। तो आज जो उन्होंने बात की है वो ज़रा उससे हटके है। जो पहले वो ज़िदबाजी की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे मैं बैठ सकता हूँ इनके साथ। पहले 3.5 साल उन्होंने कहा जी मैं तो चोरों डाकुओं और किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। वो गलत था ना, गलत स्टैंड था। बैठे बगैर कभी भी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, और हम सब कह रहे हैं कि ये चार्टर ऑफ इकानमी करें और मिलजुल के और भी कोई जो मामलात हैं उसको सॉर्ट आउट करें। मुल्क जो है वो झगड़ों से, देखिए लीडरशिप का ये भी काम है अपना अपना स्टैंड ले, लेकिन किसी जगह पे वो मामलात को तय भी करे, ताकि इस वक्त जो मुल्क जिस तरह है, जो उसकी सूरत हाल है, जो वेंटिलेटर पे हमारी इकानमी है, दिन रात नुकसान हो रहा है। और आपस का ये झगड़ा जो पॉलिटिकल ये है ना अनसर्टेनिटी, ये सारी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। कोई हमारे यहाँ लेके आ नहीं रहा इन्वेस्टमेंट, बल्कि हमारा अपने पाकिस्तानी, मैं बिजनेसमैनों से बात करता हूँ, वो अपना पैसा लेके जाना चाह रहे हैं यहाँ से। यहाँ तुर्की के बहुत से लोग तुर्की का जाके वहाँ पे सिटीजनशिप ले रहे हैं, जाके बांग्लादेश और दुबई की ले। हम क्या चाहते हैं? हम झगड़ा कर 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 के कहीं तो हमारी लीडरशिप का विजन होना चाहिए ना। हम लोगों को क्या देंगे? अगर आपका काम तो सिर्फ ये, आप किसी के साथ बैठना नहीं चाह रहे, तो आज अगर उन्होंने कोई तब्दीली की है, मैं समझता हूँ ये वेलकमिंग बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उनको चाहिए कि वो समझें मुल्क के मफाद में कि इन दिनों ना इलेक्शन हो सकते हैं। और ये आर्मी चीफ वाला जो मामला है, आर्मी चीफ का मामला तो प्योरली वज़ीर आज़म साहब का प्रीरोगेटिव है। पहले उन्होंने खुद एक्सटेंड की,
इमरान खान साहब ने। अब वो ये कह सकते हैं कि इनका नहीं है। ओ भाई, हम तो लीगल और कानूनी तौर पे हमारी हुकूमत बनी है, आपके मेंबर हट गए आपसे, आप अपने मेंबरों को तो अपने पास रख नहीं सकते और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। कोई हमारा ये बताइए, कोई अपोजिशन का अपोजिशन के मेंबर जाते हैं हुकूमत के बाद। मुर्तज़ा साहब, ये कौम के वसीतर मफाद में, मईशत के वसीतर मफाद में और हमारे बायलैटरल रिलेशंस के वसीतर मफाद में, क्या हमने जो इमरान खान साहब ने इन पहले 4 सालों में किया, उसके बाद से जब से वो अदम एतमाद के उन्होंने जो जिहाद अनाउंस की, जो हमारे साथ किया, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो तमाम तर चीज़ें उन्होंने कही, अमरीकी साजिश, आज अमरीका से कुट्टी नहीं है, फिर वो इतवार को मिलते हैं, पीर को फरमाइशी इंटरव्यू में वो एक बात भी कर देते हैं, तो आपको लगता है कहीं जैसे डिक्टेट हो रहे हैं? और अगर वो हर चीज़ पर बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर ये चोर और डाकू पे भी कोई, आपको लगता है कोई बैक ट्रैकिंग होगी कि आप भी शायद कोई चोर और डाकू ना रहे, आपके लिए भी कोई महज़ब लफ्ज़ इजाद हो जाए? साथ बैठ जाए, आज इनके साथ हाथ मिला लें, इनको कहें कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, हम जो है ना वो बहुत नेक लोगों में शुमार होने लग जाएंगे उस दिन से। वो कहेंगे मुझे अभी पता चला, जैसे एमक्यूएम के बारे में, दोस्तों के बारे में इन्होंने बताया था कि एमक्यूएम से ज़्यादा तो कोई तहजीब याफ्ता है ही नहीं है। तो उसके बाद जो है ना फिर इनको JUI के बारे में भी ये ख्यालात जो है ना वारद होने लग जाएंगे कि जी ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, मैं समझ नहीं पाया था। तो इनके असल तकरीबन तमाम तर मामला इसी तरह से हैं। पहले इनको मईशत की समझ में नहीं आई थी कि बहुत अरसे तक, फिर जब कहते हैं कि मईशत अब समझ आने लगी है, तो फिर भी जो है ना वो आवाम को समझ आ गई थी, मगर इनको समझ नहीं आई थी। अब उसके बाद अमेरिका की बात लेके चले, अमेरिका की बात, अमेरिका ने गिराया, अमेरिका ने पैसे दिए, अब अमेरिका ने हमसे पैसे वापस ले लिए, या कोई गवर्नमेंट तब्दील हो गई है, जिसके बाद जो ना या इनको ले आया कोई अमेरिकन, खुदा न खास्ता कोई अमेरिकन से इस तरह की मुल्क में हमारे मुदाखलत कर रहा है। फिर उसके बाद अमेरिकन से बात निकली, फिर मीर जाफर मीर सादक तक आ गई। अभी तक वो मीर जाफर मीर सादक का पता नहीं चला था। अब उन्होंने जो ना एक्सटेंशन का शोशा छोड़ दिया। एक्सटेंशन के बाद जो ना अब उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि नहीं, ये ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुर्तज़ा साहब, ये ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा लंबा है, तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आप इनको बिलीव कर सकते हैं कि ये मुल्क के वसीतर मफाद में कर रहे हैं या अपने वसीतर मफाद में कर रहे हैं? ये लचक तो दिखा रहे हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं बायस नहीं हूँ इस मामले में, दो के मैं JUI से ताल्लुक है मेरा, मगर ये अपने मफाद में कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये शख्स जो है ना एक ऐसी खुद पसंदी का शिकार है जिसको अपने अलावा कोई शख्स नज़र नहीं आता, जिसको इवन मुल्क नज़र नहीं आता, जिसको इवन जो ना आज के सैलाब ज़दगान नज़र नहीं आते हैं। और ये द मोमेंट खुदा न खास्ता इस तरह की कोई तब्दीली आ गई, फिर उसके बाद आप देखिएगा वही जिस तरह से 4 साल गुजरे, उससे अच्छे साल नहीं गुजर सकते। वो बात उसी तरह रहेगी। अमेरिकन के साथ अब इनकी कुट्टी नहीं है, अब अमेरिकन के साथ दोस्ती हो गई, दूसरों के साथ इनकी दोस्ती हो गई। सिर्फ मसला ज़ात का है और एक शख्स की ज़ात का है, और बाकी जो है ना वो हमनवा इकट्ठे हुए हैं, उनको भी जो है ना उस ज़ात के अलावा कोई नजर। कैसर शेख साहब, ठीक है, कैसर शेख साहब, आप पर भी एतबाद अवाम को इसलिए नहीं रहा क्योंकि 1 महीने में डॉलर में जो रुपए की कदर में कमी हुई है वो 50 रुपए है औसतन। उसके बाद आप देख लीजिए कि इस वक्त आप, आज हमाद अजहर साहब भी कह रहे थे और राइटली कह रहे थे कि आपका तो यही नहीं पता इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर कौन है, आपने तो अभी तक ये नहीं बताया आपका कॉमर्स का मिनिस्टर कौन है, अभी ये पोर्टफोलियोज आपने किसको दिए उनके नाम नहीं आया। जो इकोनॉमी को IMF के पास सपोर्ट मिलनी थी या कुछ बेहतरी होती। जी सर। जी सना, देखिए ना, ये शुरू से हम कह रहे हैं जो हमारी इकानमी की हालत है ना, ये आज की नहीं या किसी एक हुकूमत की नहीं है। देखिए ये हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अपने आइन की। हमारा आइन कहता है कि बजट या इकनॉमिक मैटर्स जो हैं वो कौमी असम्बली उसका तय करेगी। हमारे यहाँ कौमी असम्बली ने तो क्या करना है, उसका तो कोई मेंबर को कोई पता ही नहीं होता कि बजट किस तरह बन रहा है। मैं आपको यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इस साइड का हूँ, फाइनेंस को देखता हूँ, तो ये तो बाहर से 35 साल में से 32 साल तो जो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। उनकी तवज्जो सिर्फ कर्ज़ा लेने पे है कि भाई IMF को किस तरह डील करना है। कर्ज़ा ले के हमने उसका इतना सूद का रकम इतनी बढ़ गई है कि देखिए पिछले साल जो अभी जून में
जो बजट को हमने जो फाइनलाइज किया ना, उसमें 4000 अरब रुपए का आमदन से खसारा ज़्यादा है, आमदन से खर्चा ज़्यादा है, खसारा हुआ है ओवरऑल 4000। उसमें सबसे ज़्यादा तो सूद का खर्चा है, और सूद और बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी इकानमी का 90% कर्जा हो गया। अगर आप ये किसी फाइनेंस मिनिस्टर की ये नहीं है कि वो मुल्क में हालात को ऐसा बेहतर करें कि बाहर से लोग पैसा लेके यहाँ आएँ। इंडिया में देखिए लोग पैसा उठा कर फिर रहे हैं। हमारा जो ब्यूरोक्रेट है, हमारी जो रेगुलेशन हैं, हमारे यहाँ जो करप्शन है, वो हर हुकूमत की है। मैं किसी एक हुकूमत बजाय कि मैं एक दूसरे पे तनकीद करना शुरू कर दूँ। इस वक्त भी बहुत बुरे हालात हैं, हमारी इकानमी वेंटिलेटर पे है। और ये मैं बात शुरू से कर रहा हूँ जब से हमारी हुकूमत आई है। सिर्फ मिफ्ता इस्माइल को तो कोई तजर्बा ही नहीं है, उसको हमने बना ऑक्सीजन सप्लाई तो बढ़ा दिया गया ना, ऑक्सीजन सप्लाई तो आ गया है, ऑक्सीजन सप्लाई तो आपका बढ़ गया आईएमएफ के बाद से। तो फिर हमारे ऊपर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी क्यों हो रही है? चलिए एक दफा लेते हैं, भी ज्वाइन किया। आई होप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है ना, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, आपसे डिटेल में जवाब दूंगी, लेकिन वक्फा लेना है। हम वक्फे लेकर आते हैं तो आपकी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू। जी वेलकम बैक। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ना वक्त है और ना ही इतना टाइम, ना इतनी फुर्सत कि मैं जो है इमरान खान साहब के हर इल्ज़ाम पे या उनकी हर तसल्ली बख्श जवाब दूं। मेरे पास और भी काम है करने को। तो आई थिंक ये एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट गई है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। हम बात कर रहे थे इकानमी के हवाले से कैसर शेख साहब से, लेकिन पहले हम इससे पहले कि हम उस पर वापस आएँ, वो जो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में गैप की बात कर रहे हैं, और ये कि जो IMF का ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हुआ है तो उसके बावजूद हमारी जो इकानमी है वो वेंटिलेटर से बाहर क्यों निकल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बात करेंगे। लेकिन समीना काबिल हयात साहिबा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। समीना साहिबा, एक तो पंजाब वाला मामला आपके साथ जो ज़ेरे बहस है कि क्या मिस्टर एक्स और वाई मतलब वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और क्या मिस्टर एक्स और वाई ही हैं चौधरी शुजात साहब के पीछे, जो पार्लिमानी लीडर के हवाले से बातें आ रही हैं सामने, अदम एतमाद तक भी मामला जा सकते हैं। आप को कोई ऐसी चीज़ फील हुई है? प्लस वो आपको पता है कि चौधरी साहब से भी मिले परवेज़ इलाही साहब, तो ये मुलाकातें भी चल रही हैं। कोई आपको अचंभे की बात लग रही है इसमें? शुक्रिया सना, आपको अब आवाज़ क्लियर आ रही है? आई एम सॉरी कि पहले मैं सुन नहीं सकी आपका प्रोग्राम, और मेरे दोनों भाइयों की थोड़ी थोड़ी बातें मुझे समझ आई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही जमात के दो बंदे आपने बिठा दिए हैं आज टीवी पे, जो दोनों साइड्स ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनका डट के मुकाबला करूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, अभी मेरे एक भाई ने बात की है आइनी, कि आइन के से रिलेटेड बात करनी चाहिए, आइनी तौर तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो एक आइनी तौर पे वज़ीर आला पंजाब में लग गया है, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही PDM उनको? अभी जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि जी यहाँ पंजाब में ये शोर मचा हुआ है कि हुकूमत ख़त्म हो रही है, बस जी कल ख़त्म, बस जी परसों ख़त्म। इनके मेंबर्स आते हैं, पार्लियामेंटेरियन आते हैं, और वो बयान दे देते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई है, हुकूमत ख़त्म होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही सना। आइनी तौर पे ये हुकूमत आई है पंजाब की, आइनी तौर पे वज़ीर आला बने हैं। ये जो गैर कानून गैर आइनी बातें कर रहे हैं उनसे इनको परहेज़ करना चाहिए। ये मेरे भाई का जवाब है जो अभी कैसर भाई पूछ रहे थे कि आइनी तरीका रखना चाहिए। आइन के मुताबिक वोट लेकर 20 जो गैर आइनी लोटे आए थे उनको हरा कर अवाम का वोट लेकर आइनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। अब वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर हैं, और आइनी तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की लहर दोबारा नहीं चल सकती, ये मूव दोबारा नहीं हो सकती। 6 महीने का टाइम लगेगा जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की मूव इन्होंने मूव करनी है असेंबली के अंदर। आईनी तौर पर ये मैं पॉइंट रेज कर रही हूँ। दूसरा, मेरे भाई दूसरे ने बात की थी कि मसला इनको है, मसला इन लोगों को है। अब हुकूमत बन गई है, लोगों के काम हो रहे हैं। जो 4 सालों में डिले टैक्टिक्स हो रहे थे, माना हमने कि बुज़दार साहब से काम नहीं हो सक रहा था पंजाब का, हो गई गलती। अब परवेज़ इलाही साहब आ गए, आइनी तौर पर वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। देखिए उन्होंने 1122 का काम किया, आपको पता है सना। हॉस्पिटल्स कार्डियक के उन्होंने बनाए हुए हैं, एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम्स पे उन्होंने काम किया, हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, 36,000 किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनाई हैं, और कितने मामलात हैं
जो अब मुझे, लेकिन वो गुजरात में जो इनकलाबी जलसा उन्होंने खान साहब के हक में होल्ड किया ना, सबसे ज्यादा तो उनकी कामयाबी ये है समीना साहबा, सबसे बड़ी कामयाबी उनकी तमाम चीजों में भारी होगी। जो गुजरात में जो हम पहले चौधरियों के लिए गूंजती थी आवाजें, इमरान खान के लिए गूंज रही है, जबरदस्त काम किया परवेज इलाही साहब ने। मैम ये फरमा दीजिएगा कि ये बता दीजिएगा कि आपकी हुकूमत तब तक रहेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, जैसे 11 जमातें गोगी का केस खत्म हो गया, जो हजारों एकड़ जमीनें थी उनका केस खत्म कर दिया गया, मुनीस इलाही ने भी, मुनीस इलाही के केस को भी खत्म करेंगे, उसके बाद तमाम तर और केसेस खत्म करने तक आप लोग रहेंगे। आप लोगों की आईनी हुकूमत तब तक रहेगी जब तक ये मुनीस इलाही का केस नहीं खत्म हो जाता, फर्क गोगी का खत्म नहीं हो जाता, फिर फर्स्ट बीबी का नहीं खत्म हो जाता, फॉर्मो का। जी बड़ी अच्छी बात है सना, इनको कहें केस लेकर आए, जो इनके केसेस हैं हमारे पे जो किए हुए, बिल्कुल ये उनको ओपन करें। कौन सा केस है भाई जो एक तरीके से केस चला रहे हैं मुनीस इलाही के ऊपर, वो उसको फेस कर रहे हैं, बल्कि मुनीस साहब खुद गए हैं FIA के ऑफिस में कि हाँ जी दीजिए क्या केस है, करिए, मुझे अरेस्ट कीजिए या लेके चलें। इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी सना, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, हम यहीं पे हैं, हम लंदन नहीं बैठे हुए हैं, काश के इमरान खान को समझा सकते हैं कि कैसे FIA के साथ कोऑपरेट किया जाता है, कैसे अपेयर हुआ जाता है बिफोर दी FIA। काश मुनीस साहब उनको भी समझा सकते हैं। लेकिन चले कामरान मुर्तजा साहब, ये जो 6 महीने की मुद्दत है, क्या उससे पहले ये अदम एतमाद नहीं आ सकती? जो हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो बाज़गश्त चल रही है कि पंजाब हुकूमत को गिराने की कोई कोशिश की जाएगी, और वो कोशिश इस सूरत हाल में इस तरह हो सकती है आईनी तौर पर कि वो पार्लियामानी लीडर की तब्दीली की बात हो, वोट पड़ जाए, फिर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी में अगर कोई 7-8 वोट भी आ जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ, तो फिर ये हुकूमत के लिए अदम एतमाद लेना तो नागुज़ीर हो जाएगा। तो क्या ये 6 माह से पहले नहीं हो सकता, या इसका यही प्रोसीजर है? इसमें अगर एक ये लॉजिक के अगेंस्ट है बात कि अगर किसी के पास जो है ना वो मेजॉरिटी न रहे और उसके बावजूद जो है ना वो 6 महीने का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो उसको हासिल रहे, ये कैसे हो सकता है? तो ये 6 महीने वाली बात जो है ना, ये मेरा ख्याल लोकल बॉडी में थी, यहाँ पे नहीं थी इस तरह की कोई बात। या अगर कोई है तो मेरी बहन जो है ना वो प्रोविजन बता दे, मैं भी जो है ना उससे जो है ना थोड़ा सा सबक सीख लूँगा, मगर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भाई को ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा नॉलेज है, मुझे पता है। नहीं चले ठीक है, भाई को बहुत नॉलेज है। अच्छा कामरान भाई, आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हम हो रहे हैं सना, मुझे इनसे बात मेरे भाई से करने दें कि फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। मेरी बहन आपको खुद वजीर आला बना रहे थे, वो आप बिगड़ गए, पता नहीं रास्ते में कहां से कांटी लग गई, वरना तो आपको वजीर आला तो बनना ही बनना था। वो खामखा जो ना आपने ऐसा वजन उठा लिया जिसमें देखिए बिल्कुल पिछली दफा इनको बनाना चाहिए था परवेज इलाही साहब को वजीर आला, वो गलती इनसे हुई, लेकिन अब देखें वो एक आईनी तौर पर बन गए हैं। आप लोग क्यों हमारे अवाम के पीछे पड़ गए हैं? चंद महीने पहले बनाना चाह रहे थे हमारे तो कामरान भाई, अवाम के लिए काम हो रहा है, रोजगार अवाम को मिल रही हैं, हमारा काम पंजाब में शुरू हो गया, प्लीज काम करने दीजिए। अब आप फिर यही बात कर रहे हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। खुदारा अब आप काम करने दें, अवामी मसाइल का हल निकालने दें, डॉलर का हाल देखें, स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, हमारे रुपए का हाल देखें। मसा IMF ने आप पे तरस खा ही लिया है, तो आप यही इल्तिजा कुछ इमरान खान साहब से भी करनी चाहिए कि प्लीज खुदा के लिए मुल्क को चलने दें, खुदा के लिए मौजूदा हुकूमत जो आईनी तौर पर आई है उसकी मुद्दत पूरी करने दीजिए, नए इलेक्शन का मुतालबा मत कीजिए। समीना साहिबा, वर्क्स बोथ वेज। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कामरान भाई आप मेरी बात सुने, क्या GDP, क्या मईशत हमारी, आप डॉलर की बात करें, क्या आप पूरी मईशत, पंजाब पाकिस्तान का दिल नहीं है? क्या पाकिस्तान में अगर कोई गड़बड़ होगी तो पंजाब उसका सबसे बड़ा हार्ट है? क्या पाकिस्तान की मईशत का दिल पंजाब नहीं है? सर कैसर साहब, ये आपका आपसे रिलेटेड सवाल है सर, मईशत के हवाले से। तो ये आप हुकूमत क्यों गिरा रहे हैं? मईशत डूब जाएगी मजीद। हम तो चाह रहे हैं हम तो क्या गिरा रहे हैं? ये इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कराओ फौरन, इनकी हुकूमत कहाँ रहेगी? इमरान खान साहब कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। एक तरफ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, ये करे ना हुकूमत और रिजल्ट निकालें। हम तो चाह रहे हैं कि हुकूमत करें। किसने कहा है इनको गिरा रहे हैं? ये खुद अपने तौर पे ये र्यूमर्स फैला रहे हैं। अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी भाई पार्लियामेंटेरियन, आज पार्लियामेंट के अंदर बात हुई है मेरे भाई, आज पार्लियामेंट में बात हुई है, पंजाब असेंबली में आज इजलास था, आपके लोग बोल रहे हैं, टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं आपके लोग। मेरी बहन ये बोलते रहते हैं, जब जमहूरियत में ये बातें तो होती रहती हैं।
कोई नई बात नहीं है, कौमी असम्बली में हो, ये हमारा राइट है, इससे आप घबराइए नहीं, इससे होगा नहीं। देखिए मेरी एक बात प्लीज सुन लीजिए, कोई मसला इसमें नहीं है। देखिए इमरान खान साहब रोज़ कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, जब इलेक्शन हो गए तो आपकी हुकूमत तो गिर जाएगी। आपको काम किधर करने दे रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि सारी हुकूमतें काम करें। इलेक्शन का एक तरीकाकार है मेरे भाई, आपको भी पता है, 3 महीने का अनाउंस करेंगे आप इलेक्शन कमीशन। अभी 3 महीने जो अनाउंस करेंगे तो आपकी हुकूमत दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। नहीं 3 महीने जो होगा वो तो इंटरिम हुकूमत बनेगी, आपकी नहीं हुकूमत रहेगी, परवेज इलाही साहब की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो परवेज इलाही को डाइजेस्ट आप इमरान खान साहब से पूछें, तो फिर इमरान खान साहब को है ना उजलत में, तो इमरान खान साहब मेरे भाई अभी तो परवेज इलाही साहब चल रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब, मेरी ख्वाहिश है, समझ जाए आप, आप खुद समझदार है मेरे भाई। अभी तो परवेज इलाही साहब लेके चल रहे हैं ना, पंजाब हुकूमत परवेज इलाही साहब लेके चल रहे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन आप इलेक्शन के समीना बहन ये तो सोचे ना, जब आप इलेक्शन की सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं, जब कल को वो हुकूमत ही टूट जाएंगी सारी, तो परवेज इलाही साहब को कहाँ मौका मिलेगा? आपको अगर चंद दिनों के लिए कोई बात नहीं, अल्लाह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। देखें परवेज इलाही साहब को अभी भी तो मौका अल्लाह ने दिया है ना। फिर मतलब अभी फिर आ जाएंगे हम तो जब इलेक्शन, देखिए अब मसला हमें नहीं है, मसला आसान। देखिए ना, अगर हम कहें तो मसला है और अगर इमरान खान साहब कहें तो मसला नहीं है, वो हुकूमत ही की बात हो रही है ना। आपकी वो तो जाहिर है ना, इमरान खान साहब पॉपुलर है, आप पॉपुलर ही है, आप पॉपुलर नहीं है, आप पॉपुलर नहीं है ना। परवेज इलाही साहब ने कहा था, हम तो कह रहे हैं परवेज इलाही साहब को काम करने दें। इमरान पॉपुलर है, पॉपुलर का तल्लुक इलेक्शन से क्या, 5 साल के बजाय जो पॉपुलर हो इलेक्शन आप नून के बिठा लिए, अब आप मुझे अकेली को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे तो आपसे तो मैं, अरे आप ही भाई भाई करके बात करिए, मैं तो क्रॉस टॉक भी अलाउ नहीं करती। आपने कहा मुझे पूछ लेने दे अपने भाई से, तो मैंने कहा 100 दफा बिस्मिल्लाह पूछे। आप भाई भी हैं, आप 2 भाई आपके साथ रखे ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, कल जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो इस वक्त जो नया साल शुरू हुआ है अदालती, उसमें जो बात की है वो पंजाब से रिलेटेड है, इसलिए मैं उस पर आती हूँ क्योंकि कल आपसे बात तो नहीं हुई थी। मगर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि ये तासुर दे देना कि क्योंकि अशतर औसाफ साहब ने और बाकी ये जो तारड़ साहब इन्होंने वोट नहीं किया उन 5 जजेस के लिए इन द जुडिशल हाई कमीशन, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने इजहार नाराज़गी किया जब हमने परवेज इलाही साहब को बहाल किया एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब ये बात अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि एक तासुर उन्होंने दिया, उनको एक फील हुआ, वो अब मूव ऑन। आपको लगता है ये बात इतनी मतलब कोई इस पर नई अटेंशन मरकूज होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर है अगर तमाम चीज़ें अदलिया के पास जानी है और अगर ये इस तरह का रिस्पॉन्स आए वहाँ से या इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए, तो आपको लगता है कोई इसमें कोई मतलब कोई ऐसी बात है जिस पर बात करनी चाहिए या नहीं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसी बात करता है और अगर हम उस पर अटेंशन नहीं देते तो ये बात बड़ी गैर मुतल्लिक हो जाएगी। चीफ जस्टिस की बात की बड़ी अहमियत होती है, 3rd पिलर है स्टेट का, और ये बात अगर उनके मुंह से आई है तो यकीनन जो है ना इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर इसके साथ साथ वो ये ना कहते कि उनका, मेरा ख्याल है, मैं अपने ज़ाती ख्याल में बता रहा हूँ कि ये उनका मनसब नहीं था। देखिए वोट देना जो है ना तारड़ साहब का, तारड़ मेरा दोस्त है, मगर स्टिल जो ना अगर फ़र्ज़ करिए उसकी जगह मैं होता या किसी और जगह पे मैं होता तो ये मेरा हक़ है। और अगर किसी ने कहीं पे अपना उस हक़ का इस्तेमाल किया है तो उसको हक़ को चीफ जस्टिस साहब के हवाले से या उनके मुंह से ही कहना कि वो कोई कलरेबल एक्सरसाइज थी, जो वो कास्टिंग ऑफ वोट थी, मेरा ख्याल है कि उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो ये 2 लोग चले, अगर कोई बैकलैश था सर, बाकी 3 ने भी तो खिलाफ में वोट दिया ना, तो फिर वो भी मतलब उनका क्या रीजन होएगा? देखिए जिसने भी खिलाफ में वोट दिया, हर आदमी अपने ज़मीर का पाबंद है। मैं अगर कहीं पे वोट देता हूँ 2 चीज़ें मेरे सामने होती हैं। मेरे सामने पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी के अंदर मैं जाके डिबेट करता हूँ और पार्टी के अंदर जो है ना वो मैं एक राय जो है वो अपने वोट की मुताबिकत में जो है ना वो हमवार करने की कोशिश करता हूँ। मगर जब एक फ़ैसला हो जाता है तो मैंने वोट वहीं देना होता है क्योंकि वो इज्तिमाई फ़ैसला होता है।
तो वो एक तरह से ज़मीर की आवाज़ होती है। तो जिसने भी वोट कास्ट किया है उसने अपने ज़मीर के मुताबिक किया है, वो अल्लाह को जवाब दे है, उसके बाद अपने ज़मीर को जवाब दे है। उसके लिए कोई इस तरह की जो है ना राय रखना चीफ जस्टिस के स्टेचर के आदमी के लिए अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। मैं अच्छा सर, दूसरा मामला जो कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में आज आपको पता है असद उमर साहब का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने कहा था कि ये जो उन्होंने कहा था कि ये फेज वाइज हमारे इस्तीफे जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उस केस को शन कर दिया था कि पार्लियामान में ये उनकी डिसीजन है और स्पीकर साहब की बेहतर डिसीजन है, पार्लियामानी मैटर्स में हम नहीं बोल सकते। लेकिन आज उन्होंने उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को कालादम करार कर देने के लिए। तो आप क्या समझते हैं इस पर क्या राय हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की? क्या आपको लगता है ये सेम राय कंटिन्यू होगी या इसमें आपको लगता है कि उनका पास रूम है फॉर अ डिफरेंट स्टेटमेंट? मैं सब मैटर में मोहतात होता हूं और बात करते हुए, और मैं मोहतात हूं, मगर स्टिल मेरा ख्याल है कि ये मामला पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए। और जब कोई मामला जो है ना फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए कहीं पे पेंडिंग होता है, मैं एक असूल बता रहा हूँ, आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं करती और इवन आम तौर पे उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन लग जाया करते हैं कि अभी तक आखिरी फैसला नहीं हुआ और आप जो ना वो किस तरह से ये मैटर लेके आ गए। तो मैं भी मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट मुझसे यकीनन बेहतर जानती है, मुमकिन है कोई और फैसला हो सुप्रीम कोर्ट करे, मगर मेरी राय ये है कि चूंकि अभी तक ये कोई फाइनल आर्डर नहीं है और इसके अगेंस्ट जो है ना मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने सर एक बात की है, वो यही है कि एक्सटेंशन अगर देनी है तो फिर पार्लियामान में भी एक्सटेंशन होनी चाहिए, पार्लियामान की भी एक्सटेंशन होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी इतनी ज़रूरी होती है मुल्क के लिए तो सबसे पहले तो पार्लियामान में होनी चाहिए एक्सटेंशन, उनको भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। आप समझते हैं कि इस पर कोई अमलदारी होनी चाहिए या ये एक बात है और नहीं होगी? क्योंकि हमने किसी भी रूल और रेगुलेशन या आइनी चीज़ों को मजबूत नहीं किया है कि हमारी जमहूरियत में मजबूत हो। आपको लगता है ये कोई ऐसी अंडर कंसिडरेशन है इस हुकूमत के लिए? ऐसा है कि ये एक बात के जवाब में की गई है, जब जो इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन की बात की और उसी के जवाब में उन्होंने फिर शायद उनको चिढ़ाने के लिए भी वो उनको ये कह दिया कि फिर अगर एक्सटेंशन वो यकीनन पार्लियामान की भी एक्सटेंशन होनी चाहिए। फिर पार्लियामान जो है ना इस वक्त तो मेरा ख्याल है अगर आप इसको कहें कि इलेक्टेड या चोजन लोगों का और बड़े अच्छे लोगों का एक इज्तिमा है, तो फिर इनको भी जो है ना फिर एक्सटेंशन दे दीजिए, मजीद 5, 10 साल, 15 साल इसी तरह से लेते जाएं, एक्सटेंशन लेते जाएं, और फिर क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की? सर, जजेस की अपॉइंटमेंट मुतनाज़े हो रहा है, यहाँ पर चीफ की एक्सटेंशन मुतनाज़े हो रही है, इस मुल्क में जमहूरियत मुतनाज़े हो रही है, इस मुल्क में इमरान खान साहब हमारे सिटिंग पार्लियामेंट को भी मुतनाज़े बना रहे हैं। तो मतलब इसमें इस मुल्क में अब रह क्या गया है जो मुतनाज़े नहीं हुआ? मतलब व्हाट इज वर्किंग इन मतलब इन ड्यू प्रोसेस, कौन ड्यू प्रोसेस के साथ काम कर रहा है कि इस मुल्क को भरोसा हो कि चल रहा है ये मुल्क? देखिए, इस मुल्क को आज भी अगर दुरुस्त तौर पे चलाना है तो इस सब्ज किताब जिसको दस्तूर कहते हैं, आप इसके मुताबिक चलिए, इसकी ट्रू सेंस के मुताबिक चलिए, और सब जो है ना हर जो शख्स जहाँ पे भी है, जिस अदारे में भी है, वो ये सोच ले, ये समझ ले कि मैंने इसकी असल रूह की मुताबिकत में चलना है। फिर इसके बाद मुल्क में मसला कोई नहीं है। एक ये कर लीजिए, और दूसरा जो है ना वो ये जो कर्जे हम लेते हैं और मुफ्त की पीते हैं मैं, और फिर समझते हैं कि ये रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन, ये जो मुफ्त किया है ये सिर्फ एक क्लास इस्तेमाल कर रही है, उस क्लास के लिए हम कर्जे लेते हैं, इसका आम आवाम से या उसके फ़ायदे से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्टीमेटली जो है ना वो फिर जो ना पैसे उनको देने वापस उनको करने पड़ते हैं और लेते हैं हम किसी और के मफाद के लिए। इन मामला को तय होना चाहिए। बहुत हो गया, इस मुल्क लोगों की जान निकल रही है इस वक्त। ठीक है, ओके शेख साहब, आपके पास क्या है इमरजेंसी मेजर्स? अब ये हुकूमत क्या लेगी इन द कमिंग वीक्स? क्योंकि जाहिर है कि अभी वेंटिलेटर पे थी इकॉनमी, उसके बाद सैलाब का भी मसला हो गया है, 3 करोड़ लोग मुतासर हैं। आपको पता है एड्स के लिए वैसे भी प्रॉब्लम था, अब तो वैसे एक पूरी मुहिम चल रही है कि एड ना दी जाए इस मुल्क में, क्योंकि लोग खा जाते हैं या बेच देते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि इन हालात में क्या, व्हाट आर वी फोरसीइंग इन द कमिंग फ्यू मंथ्स? जी, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े ही नागुफ्ताबे हैं। हमें देखिए टैक्स का, IMF अभी भी हमारे ऊपर ज़ोर डाल रही है कि फ़र्दर टैक्सेशन करें, उससे महंगाई बढ़ेगी। तो हमें उन IMF के पास जाके अभी उनको कन्विंस करना है कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम देखिए, और टैक्स अगर लगाना है ना तो डायरेक्ट टैक्स
अमीर आदमी पे मैं तो हमेशा यही जोर देता रहा हूँ, ये जो लगा है ना जो सुपर टैक्स, वो है जो बेहतरीन टैक्स है। अमीर आदमी ने पिछले 2 सालों में बहुत कमाया है। हमारे सरमायादार जितने हैं, चाहे वो फ्यूडल वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, तो बहुत बड़ी कमाइयाँ हुई हैं, विंडफॉल प्रॉफिट हुए हैं उनको। देखिए ना, अगर आप लगाते जाएंगे, आप बिजली इस वक्त और इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि हम लोग अफोर्ड ही हमारे लोग नहीं कर सकते। तो हमें IMF को कोई जी फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा जो कि सिर्फ उन्हीं की बातों पे अमल ना करता जाए, जो कहें बगैर सोचे समझे। जब आवाम से आएगा फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आइन का तकादा है, आइन कहता है कि कौमी असम्बली बजट बनाएगी, जब कौमी असम्बली का बंदा फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा और उसके में कन्विंशन की पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको पता है कि अवाम किस अंदाज से गुजर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना तो क्योंकि उन्हीं के लोग होते हैं, वो ज़्यादा कर्ज़ पे सारा दिन वही जोर देते हैं कि और कर्ज़ किस तरह लेने हैं, उनकी कंडीशनें किस तरह माननी है। देखिए वो कहते ये हैं, मेनली IMF ये कहता है कि खसारा कम करो। ये पिछली हुकूमत ने, जो महंगाई आज हो रही है, पिछली हुकूमत ने 4000 अरब रुपए का खसारा छोड़ा है और ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख। लेकिन अभी भी खसारा बढ़ रहा है क्योंकि आमदन नहीं बढ़ रही, और आमदन जो है वो जो सोर्स है, जो इनकम है उस पर लगेगी, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे यहाँ तो सारा टैक्स गरीब आदमी पे और दरमियाने बंदे पे लगता है। हमने टर्फ दिया। लेकिन शेख साहब, अगर तो IMF आपकी बात ना मानी, अगर उन्होंने टैक्स में कमी ना की, उन्होंने कहा टैक्स लगाइए, तो फिर किस पर लगेगा? हु विल बी द नेक्स्ट टारगेट? ये नया टैक्स किस पर ज्यादा बोझ डालेगा? इस पे कुछ सोच विचार हुई है? ये जो टैक्स ये टैक्स लगेगा, जो ऑलरेडी जो रिबेट्स दी जा रही हैं, बहुत एग्जेम्पशंस हैं, बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन है। मुझे पता है, मैं रिलेटेड हूँ FBR के मैटर से पिछले 30-40 साल से। मुझे पता है एग्जेम्पशंस दी हुई हैं हर एक को। अभी भी जो हमारा जो ऐसा तबका है जो मरात याफ्ता है, वो एग्जेम्पशन ले लेता है। कई चीज़ों पे टैक्स ही नहीं है, कई एरियाज़ में टैक्स नहीं है और लग सकता है। देखिए, इंडिया में उनकी कौमी आमदनी का 17% टैक्स है। पाकिस्तान सिर्फ उन चंद मुल्कों में है जहाँ सिर्फ 9% टैक्स। हमारा टैक्स ज़्यादा नहीं है, हम गलत टैक्स लगा रहे हैं। हम उन चीज़ों पर लगा रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो गरीब आदमी के इस्तेमाल में है। आम अशिया पे, अगर आप खाने पीने की चीज़ों पे और आम अशिया पे क्यों नहीं उन चीज़ों पे लगाते? आपने तो 5-5 अरब रुपए टर्फ में दे दिया। सर वो आप तो सवाल मुझसे कर रहे हैं, मेरी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है सर। लगाए जिस पे लगाना चाहिए लगाए ना, कौन रोक रहा है आपको? नहीं लगाएं तो मैं तो हुकूमत के अंदर, देखिए मेरी हुकूमत नहीं है ना, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तो एक MNA हूँ उस पार्टी का। मैं पार्टी के अंदर भी बात करता हूँ। मैंने पहले दिन से कहा मेरी तकरीर 12 मई को उठा के जब शुरू में मिफ्ता इस्माइल आए थे, ड्राइविंग सीट में है मेरी हुकूमत का। सना बुच्चा, अगर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, अब सुन तो लीजिए ना, ताकि आपको मैं कन्विंस करूँ। देखिए, मेरे से वक्त नहीं है, मैं सुनना तो चाहती हूं, जल्दी से अगर आप बता दें जी। और मुस्लिम लीग का बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर हूँ। मेरे से बजट में एक लफ्ज़ नहीं पूछा। ये सब गलत बात है कि कौमी, आप मतून तो करते हैं कौमी असम्बली के मेंबरों को, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। ये बाहर से बंदे आते हैं, वो बजट बना देते हैं, बस अपना, बस खत्म हो जाती है बात। आपका कोई इनपुट नहीं है इसमें? कुछ भी नहीं है, किसी का नहीं है, किसी मेंबर का नहीं है। आप मुझे बता दीजिए किस मेंबर का है। तो आप और कभी भी नहीं हुआ ना PTI की हुकूमत में, PTI की हुकूमत में आके हफीज शेख साहब बनाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? हफीज शेख साहब कहाँ से आते हैं पता ही नहीं है। इतना मेरा जैसे भाई बैठे हैं, कैसर भाई मुझे बोलने दें प्लीज। कैसर भाई ने इतनी जेन्युइन बातें की हैं, कितने अच्छे बंदे हैं। इनकी अपनी पार्टी में हिकमत अमली नहीं है। वो मुफ्ता इस्माइल को बेचारे कह रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी में कहीं पहले हिकमत अमली तैयार करें। अवाम का बुरा हाल है, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, फ्लड आया हुआ है। काम करने दे, खुद भी काम करें, हमें भी करने दें। छोड़ेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। थैंक यू मेरे तमाम गेस्ट का शुक्रिया। लेकिन यहाँ वक्त के बाद हमें ज्वाइन कीजिए।
हर चीज़ पर यू टर्न ली जा सकती है। अमेरिका के साथ कुट्टी हो तो दोस्ती हो जाती है, और अगर आप चीफ को ना पसंद करते हो, वो आपके पहले आप नज़रअंदाज करते हो, फिर वो मंजूर नज़र भी हो जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में अगर जिसका नुकसान आज हो जाएगा उसका फ़ायदा आप नहीं कर पाएंगे, उसका अजाला आप नहीं कर पाएंगे। जो सैलाब मुतासरीन है और जो एड आनी है उसको अगर जेपरडाइज़ किया जाता है और इस तरह से पूरी तरह से जेपरडाइज़ किया जाता है कि एक सोशल मुहिम का आगाज़ कर दिया जाए जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशल्स को आप हैशटैग करके या उनको एड्रेस करके उनको इंक्लूड करके ऐसी बातें करेंगे कि पाकिस्तान को एड ना दी जाए बिकॉज दे आर अनट्रस्टवर्दी और ये पैसे आपके ज़ाया कर देंगे या आगे बेच देंगे, जो एड का सामान आएगा वो आगे बिक जाएगा। आई थिंक दिस इज़ एन वेरी बैड टेस्ट, और हर चीज़ का अजाला मुमकिन है। ये जो आज जाने जाएंगी सैलाब मुतासरीन, ये हमें इनका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ अगर बेटर सेंस कैन प्रिवेल, दैट वुड बी वेरी fortunate for this country and for the people who are affected by the floods. Thank you for watching. We will see you tomorrow.